अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टाइम फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। कुछ न्यूज़ जिसमें बाइडेन एंड पुतिन हैज एग्रीड अपॉन मैक्रोन्स रिक्वेस्ट कि जिसमें एक टॉक्स बायलैटरल हेल्ड होगी और उसमें क्या आउटकम होगी वो तो बात की बात है, लेकिन ऑब्वियसली जब तक टॉक्स नहीं होती तो वी कैन सी सम कामनेस ओवरऑल इन द ग्लोब। बाकी जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, अब एवरीबडी इज नाउ गोइंग टू आई ऑन द एफएटीएफ पाकिस्तान रिव्यू। यू कैन सी क्या पाकिस्तान का जो रिव्यू है वो बिगिन हो गया आज, और उसमें आपको पता है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत सारी जो लॉबीज काम करती है, स्पेशली इंडिया, देर बी ऑन देयर हील्स ऑल द टाइम कि जी पाकिस्तान को किसी तरह वर्स्ट से वर्स्ट लिस्ट में पहुंचाया जाए। तो उसमें क्या होगी सिचुएशन, क्योंकि पाकिस्तान ऑब्वियसली इट हैज ऑलवेज बीन स्टक फाइनेंशियली, और ब्लैक पुलिंग भी यहीं से की जाती है हमारी। तो विल हैव टू सी कि इसकी क्या आउटकम होती है। Of course, depending on the outcome, markets can react. So be very watchful on that. So jumping into the technicals, weekly mein we are now trading just below 21 exponential moving average. As such कोई बहुत major difference नहीं है क्योंकि आज पहला दिन है trading का week का. So by the end of this week क्या situation होगी, obviously we'll have to see. अगर 21 उस time break हो चुकी होती है, नीचे close होता है, तो then yes there would be a worryful situation. डेली टाइम फ्रेम में नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस, उसमें भी हमारे पास अभी ग्रीन 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वहां तक पहुंचे हम, और उसके नीचे हमारे पास 50 सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो एक इंक्लाइन पोस्चर में आ रही है अलॉन्ग विद द 100 सिंपल मूविंग एवरेज। करंटली इस टाइम वी आर जस्ट बिलो द 100 ईएमए, ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आवरली टाइम फ्रेम में मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि जब हमने ये सपोर्ट ब्रेक की थी यहाँ पे, तो हमारे पास जब भी नीचे लोकल लो बनेगा तो वी विल गेट हिडन बुलिश डाइवर्जेंस ऑन द चार्ट। क्यों, उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो लास्ट ये वाला लोकल लो है, इसका जो आपके पास आरएसआई पे लो है दैट इज अबव द 50 लेवल ऑन द आरएसआई, और अभी हम आरएसआई 50 लेवल से बिलो है, ठीक है। तो आपके पास जब तक आरएसआई पे लो नीचे रहेगा और प्राइस एक्शन ऊपर रहेगी, हर लोकल लो के ऊपर आपके पास डाइवर्जेंस रहेगी। लेकिन ऑब्वियसली आवरली टाइम फ्रेम की डाइवर्जेंस उतनी पावरफुल नहीं होती है या उतनी ट्रिगरिंग नहीं होती है जितनी कि डेली की है। तो यहाँ पे हमारे पास, मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था कि वी हैव अ चांस ऑफ फॉर्मिंग ए डाइवर्जेंस, और मैंने उस टाइम भी इस कैंडल क्लोज के बाद बताया था कि इट्स नॉट डन डील कि हमारे पास दोबारा जो है प्राइस ऊपर जाएगी। अगर हम दोबारा नीचे आते हैं तो आई शोड यू दिस पॉइंट्स का, जहाँ पे आपके पास आरएसआई अगर इस लेवल से नीचे आती है विच इज एट 46.8, जो कि उसके बाद बहुत करीब आ चुके हैं, जबकि प्राइस एक्शन में डिफरेंस काफी ज्यादा है। यू कैन सी दिस इज द लास्ट लोकल लो विद द लो ऑन द आरएसआई, और इस वक्त आपका जो प्राइस एक्शन है इट इज वे अबव इट। तो आरएसआई उसके ऑलमोस्ट बराबर पहुंच चुकी हुई है। तो अगर थोड़ा सा भी आरएसआई नीचे आती है एंड वी कंफर्म अ लोकल लो ओवर हियर, तो देयर विल बी हिडन बुलिश डाइवर्जेंस ऑन द डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम इज गोइंग टू बी प्रीटी पावरफुल इन कंपैरिजन टू द आवरली चार्ट, ठीक है। तो उसको भी आप नजर में जरूर रखिएगा। ऑल्दो भी ये पोटेंशियल है, कंफर्म नहीं हुई है ऑफ कोर्स, जब तक आरएसआई नीचे नहीं आती। नीचे आने का मतलब है कि प्राइस एक्शन थोड़ा और नीचे आएगा। सो वी मे से कि हमारे पास जो प्रॉबेबली एक प्रोबेबिलिटी बनेगी कि एक बॉटम आउट होने की, दैट कुड बी अराउंड 0.382 इफ देयर इज सपोज्ड टू बी अ हिडन बुलिश डाइवर्जेंस अलोंग विद द रिवर्सल, ठीक है। अगर तो ये सिचुएशन हुई, अगर हमने इसके नीचे क्लोज कर दिया विच मींस अगर हम 0.5 तक चले गए विद अ क्लोज बिलो दीज लेवल्स, तो ऑफ कोर्स फिर वो नल एंड वॉइड हो जाएगी सिचुएशन। इन दैट सिनेरियो देयर वुड बी नो डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस की शर्त ये है कि हम इसके ऊपर लोकल लो बनाए। लोकल लो मतलब कि वी पुट अ बॉटम इन और समवेयर अराउंड ओवर हियर अबव दिस लेवल, प्रोवाइडेड कि हमारे पास आरएसआई इस टाइम नीचे हो, जो कि इस टाइम तो नजर आ रहा है कि इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी डाउन, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कल आपका प्राइस नीचे मजीद आ गई तो द आरएसआई इज गोइंग टू गो बिलो दिस वन। तो यहाँ पे आपके पास आरएसआई अगर डाइवर्ज करती है तो लेट्स सी अपॉन द टारगेट्स, और अगर नहीं करती तो उसके भी देखते हैं। सो ऑन द फिबोनाची अगर आपके पास बेरिश रिट्रेसमेंट, इफ यू सी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, जो आपके पास जून 14 अप टू 14th ऑफ दिसंबर तक जो लोज बने हैं, उसको अगर आप बेरिश रिट्रेसमेंट करते हैं ऑन द फिबोनाची, तो यू आर करंटली यू गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम 0.618 लेवल, ठीक है, यू कैन सी। और आपके पास इस ट्रेंड लाइन से भी आपकी रिजेक्शन है। तो इन ऑर्डर टू यू नो टेक दिस रिजेक्शन आउट, ठीक है, आपके पास यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक होनी चाहिए और 0.618 ब्रेक होना चाहिए टू द अपसाइड। दैट इज गोइंग टू बी अ कंफर्मेशन ऑफ द ब्रेक, ठीक है, अलॉन्ग विद सम सपोर्ट इन द वॉल्यूम एज वेल। अगर आपके पास डाउन साइड में मजीद डीपर करेक्शन आती है, करेक्शन यहाँ तक ही रहेगी जहाँ पे आपका 0.618 है। नाउ लेट्स रिमूव दिस वन, जो हमारे पास बेरिश रिट्रेसमेंट है, याद रखिए उसका 0.236 इज इन कॉन्फ्लुएंस विद 0.618, ठीक है। नाउ लेट्स रिमूव इट। अब आपके पास जो लास्ट मूव है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इसमें अगर आपने करेक्शन देखनी हो तो यू कैन रिट्रेस इट बुलिशली, ठीक है, फ्रॉम बॉटम टू द अपसाइड, और उसमें आपके पास
0.236 लेवल लूज होने के बाद यू कैन सी कि हमारे पास जो लास्ट, जिस तरह मैं आपको बताता हूँ कि नीचे से ऊपर जाते हुए 0.618 के ऊपर जब आप क्लोज कर लें तो दैट विल गेट यू बुलिश। इसी तरह अगर आप यहाँ पे 0.618 के नीचे क्लोज कर लें तो दैट इज गोइंग टू गेट यू बेरिश। सो आपके पास शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि 0.618 बनता है 44,150 अप्रोक्सीमेटली। अगर इससे ऊपर जहाँ कहीं पे भी बॉटम बनता है दैट इज ओनली गोइंग टू बी अ करेक्शन, ठीक है। और अगर आपके अपने पास जो स्ट्रक्चर है विच इज हायर हाई एंड हायर लो, ठीक है, हायर हाई हायर हाई एंड देन अगेन हायर लो, या थोड़ा सा नीचे आके भी बनता है, अगर ये स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है तो दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट सिनेरियो कि जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक ना हो। स्ट्रक्चर कैसे ब्रेक होगा कि स्ट्रक्चर अगर आप यहाँ पे इसके नीचे आगे क्लोज करते हैं तो दैट इज गोइंग टू ब्रेक द स्ट्रक्चर एंड दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टेलटेल साइन कि प्रोबेबली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द 0.618, और वहाँ पे फिर वो कहते हैं ना कि एक होल्डिंग योर ब्रेथ सिचुएशन कम्स इन, कि जहाँ पे 0.618 के अगर नीचे क्लोज हुआ तो यस वी कैन गो बेयरिश, एंड अगर उसके वहाँ से बाउंस ले लिया हमने, प्रॉपर एक लोकल पुट इन कर दिया, तो यस वी कैन फर्दर गो टू द अपसाइड। सो कीप ऑल दिस थिंग्स इन योर माइंड कि हमारे पास जो 0.382 है वहाँ पे एक सिचुएशन अच्छी बन सकती है अलॉन्ग विद द डाइवर्जेंस ऑन द डेली विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें हमारे पास जब डाइवर्जेंस आती है तो यू नो डाइवर्जेंस का मतलब ये है कि पीपल आर गेटिंग इनटू द मार्केट, जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ रही है रिलेटिव टू दी प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में अभी नहीं वो रिफ्लेक्ट हुई, लेकिन जो बाइंग साइड है या आपका जो स्ट्रेंथ है इंडेक्स में वो बढ़ना शुरू हो चुका हुआ है, तो वो उसी की वजह से कॉज होती है डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस जो है उसके साथ अगर आपके पास बॉटम आउट हो रही हो सिचुएशन तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट सिनेरियोस। लेकिन अगर हम उसको ब्रेक कर देते हैं अपने लास्ट लो को तो यस 0.618 की अपॉर्चुनिटी फिर ओपन अप हो जाएगी, और 0.618 इज ऑल्सो द 0.236 ऑफ दिस होल मूव, ठीक है। ये पूरे मूव का 0.236 है ऑन अ बेरिश डाइवर्जेंस। लेट मी ड्रॉ इट वंस अगेन, ठीक है। आप इसको यहाँ पे यू कैन सी इट ओवर हेयर, ठीक है, कि आपका 0.236 ऑल्सो कॉन्फ्लुएंट विद द 0.618। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। यहाँ तक वैसे तो उम्मीद है कि ना ही पहुंचे, लेकिन अगर पहुंचते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर ये लूज करते हैं तो ऑफ कोर्स द लास्ट इज 1-to-1 रेशियो विच इज अ डबल बॉटम सिनेरियो, बट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द सिचुएशन बिकॉज उसमें हमारा स्ट्रक्चरल ब्रेक हो जाएगा। तो लेट्स होप कि स्ट्रक्चर ब्रेक ना हो एंड वी कैन बॉटम समवेयर आउट अराउंड दिस 0.382 लेवल ओवर हियर, ठीक है। तो अगर हमारे पास ब्रेक होती है तो याद रखिएगा 0.618 इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। इसके साथ मुझे इजाजत दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।